दोस्तों नमस्कार। 28वें लेसन में आपका स्वागत है। हम ही अभी बात कर रहे हैं लिस्ट को कैसे और आगे बढ़ाएं। तो बेहतर परिणामों के लिए अपनी सूचियों तक पहुंचने के लिए सही तरीके क्या हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। लोगों से संपर्क करना शुरू करने से पहले अपनी लिस्ट को हम व्यवस्थित कर लें ताकि अच्छी तरह हम लोगों से बातचीत कर पाएँ। कभी भी अपने ग्राहक या डिस्ट्रीब्यूटर को जो दूसरे दोनों एक दूसरे से विपरीत है उस लिस्ट को ना मिलाएं। ग्राहक अलग है जिसको हम सिर्फ माल खरीदेंगे या बेचेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर वो है जिसको सिर्फ हम अपना बिजनेस पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन हमें देना है। जिसको सिर्फ सामान चाहिए उसे बिजनेस कभी नहीं बताना है। आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं इससे भी कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है आप किसे प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या वो सही प्रोस्पेक्ट है जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है। बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए संभावनाओं के आपके पहले और दूसरे बैच का सही चयन निश्चित है। यानी फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच दोनों का जो हम चुनते हैं वो सही करना चाहिए। फर्स्ट बैच वो है जैसे जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है, और सेकेंड बैच वो है जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है उसके जो द्वारा लाए गए लोग हैं वो सेकेंड बैच कहता है। यानी कि फर्स्ट जो आपका पायदान है और दूसरा पायदान है, इसका जो चयन है उसको जो हम चूज करें वो फिक्स पहले कर लें, सही तरीके का ही करें। आप अपने संबंध के आधार पर अभी या बाद में बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। इसको बिजनेस प्लान पहले दिखाना है या बाद में दिखाना है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हॉट, वार्म और कोल्ड। अब जो पहला चीज है जिसे हॉट प्रोस्पेक्ट लिस्ट कहते हैं, जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, जिसे आप सम्मान देते हैं वो आपको सम्मान देता है, ये हॉट प्रोस्पेक्ट होता है। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो हॉट लिस्ट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये आपका पहला बैच है जिसका आपका जान पहचान बहुत पुराना होता है। हॉट लिस्ट से अगर बिजनेस आप शुरू करते तो उसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1 है, वे आपके नज़दीक हैं। जो आपको पसंद है संभव है कि उनको भी पसंद आए। आप बिजनेस पसंद करते हैं, पॉसिबल है वो भी उनको भी बिजनेस पसंद आ जाए। जब आप उनको बताते हैं तो वे ध्यान से सुनते हैं क्योंकि ये आपके बहुत क्लोज होते हैं। अधिकतर मामले में आप प्रोडक्ट्स दे देते हैं, और प्रोडक्ट्स जब जाना है तो बिजनेस तो अपने आप ही जाना है। समय लेना आसान होता है, इसके बारे में आपको पता होता है, जो कब समय फ्री होता है उस हिसाब से आप समय सेट कर सकते हैं। वे आपको बिना मतलब के प्रश्न जैसे आपका इनकम क्या है, आपका रैंक क्या है, आपका रिकॉग्निशन क्या है, ये नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है आपके बारे में, तो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ये लोग आपके बिजनेस पार्टनर उम्र भर के लिए बनने वाले हैं, तो इसीलिए पहला स्टार्टिंग हमें हॉट लिस्ट से करने की ज़रूरत है। और वार्म प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो लिस्ट में जिनको आप ठीक ठाक जानते हैं, कभी कभी बात होती है, जैसे दोस्तों के दोस्त कभी कभी बातें होती है, या आपके कुछ ऐसे दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं जिससे कभी कभी बातें होती है। ये आपके बैच 2 हैं। इनसे अभी संबंध और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यानी सही समय जब आएगा तो उस समय पर प्लान दिखाया जा सकता है। ये जो आपके लोग होते हैं जो अभी आपके वार्म है उसको हॉट में लाना है। अब तीसरा कैटेगरी होता है जो कोल्ड लिस्ट में होते हैं। ये आपके हॉट और वार्म के जो लिस्ट नहीं है उसके अलावा जो है वो कोल्ड है। कभी भी कोल्ड लिस्ट के साथ बिजनेस की बातें ना करें, पहले वार्म होने दें फिर हॉट में लाएं। यानी आपको संबंध और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बिजनेस पर पूरा भरोसा रखें और अपने शंकाओं को दूर करें। जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं होगा आप किसी को भरोसा कैसे दिला सकते हैं। तो संभव है आपको भरोसा ना हो तो सबसे पहले अपने भरोसा को कंप्लीट करें ताकि आप किसी और को फेथ दिलवा पाए। ट्राई करने वाली मानसिकता के साथ काम ना करें, या तो करें या तो ना करें। यानी कि आपकी ट्राई करने वाली मानसिकता नहीं होनी चाहिए, या तो करना है या तो नहीं करना है। लेकिन अगर इसको करने का निर्णय आपने ले लिया तो इसमें वे सब लगा देना है जो आपके पास है, तन मन धन कहते सब कुछ लगा दीजिए। इस बात की चिंता मत करना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए आप चिंता ही ना करें। अगर भगवान आपको लोगों को एक बेहतर मौका देने के लिए चुना है तो आपका कोई हक नहीं बनता नहीं देने का। मतलब आप किसी को अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हैं।
अगर आपको लगता है कि बिजनेस सही नहीं है तो आप भी छोड़ दीजिए, और अगर लगता है कि ये बिजनेस सही है तो फिर खुलकर बात कीजिए, खुलकर ये काम कीजिए। आपका दृष्टिकोण बेचने से साझा करने के बजाय सेवा की ओर स्थानांतरित करें। यानी पहले स्टार्टिंग तो हम बेचने से करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम साझा करने वाली मानसिकता पे आ जाते हैं। उसके बाद हमें अपने आप को शिफ्ट करना है सेवा की तरफ, हम सेवा कर रहे हैं। आपकी हॉट और वार्म लिस्ट के लिए जो 7 विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण है उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अगर आप निश्चित नहीं हैं कि किस दृष्टिकोण का उपयोग करना है तो बिजनेस शेयर करने का सबसे सही समय है मीटिंग से पहले मीटिंग करना। यानी कि हमें किसी के साथ मीटिंग करना है और आपको लगता है जो अभी उसके बारे में हमें अच्छी तरह पता नहीं है, तो पहला हमें काम करना, मीटिंग से पहले थोड़ा सा छोटा सा मीटिंग कर लें ताकि उनके बारे में हम हर चीज़ जान पाएँ, हमें क्या शेयर करनी है ये समझ में आ जाए। कुछ वीडियो भेज सकते हैं जो उनको बड़ी सोच की तरफ प्रेरित करेगा। पहला दृष्टिकोण, सीधा दृष्टिकोण, सीधा हम बिजनेस अप्रोच करते हैं। मैं ये जो भी आपके पास जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रपोजल है सीधा ही आप उसको फोकस कर सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण होता है राय आप मांग सकते हो उससे। आप राय कहते हैं हर गली में 36 रायचंद होते हैं, तो हमें जब राय मांगनी है तो देखिए हर कोई व्यक्ति राय देने के लिए तो अपना किराया भाड़ा खर्च करके जाके राय देता है। तो यहाँ पर राय अगर आप मांगेंगे उससे, जो मेरे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट में आपकी राय से मैं करना चाहता हूँ, आप भी साथ में देखिए सही है या नहीं हमारे लिए, तो डेफिनेटली राय देने वाले बहुत होंगे, उस हिसाब से भी आपके साथ लोग आएंगे। तीसरा दृष्टिकोण है सस्पेंस। हम सस्पेंस रखेंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है और मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो इस हिसाब से आपने कॉन्सेप्ट के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिया है, बस उसके पास बैठना है और ये क्लियर करनी है, तब तक उसे कोई क्लियर नहीं आता है। उसके बाद आता है विस्तार दृष्टिकोण। आपको बिजनेस थोड़ा एक्सटेंड करना है। आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, मेरे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा बिजनेस है, मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति का शेयर किया जाए जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति है तो प्लीज़ बताएं, उस एरिया का पूरा जो बिजनेस है मैं उसको देना चाहता हूँ। तो इसके विस्तार दृष्टिकोण हुआ, उसे या उसके जानने वाले लोगों को आप देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। अभ्यास, आपके जान पहचान, आपके रिश्तेदार, आपके घर के लोग ये अभ्यास दृष्टिकोण में आते हैं। आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में आप चाहते हैं लोगों को बताना, लेकिन उससे पहले एक अभ्यास करना चाहते हैं जो लोगों को इस तरह बताया जाए तो क्या लोग आपसे इंटरेक्ट होंगे, ऐसा कह के अपने लोगों को बिठाएं और उसको पूरा प्लान दिखा दें। अब उसी बिहाफ पे आपके घर वाले लोग भी आपको पूरा फेथ देंगे, पूरा विश्वास आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। संदर्भ और सिफारिश, किसी थर्ड पार्टी को आपको देना है तो ऐसे व्यक्ति को आप कर सकते हैं जो आपसे थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड उनकी हाई है। आप उनको बोलिए आपके लायक शायद ये काम ना हो, लेकिन आपके जानकार के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको काम की सख्त आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करना ताकि आपके लोगों को ये दिखाया जा सके। दृष्टिकोण नंबर 7, एजेंडा साझा करने से पहले समय की प्रतिबद्धता। जो पर्टिकुलर टाइम तक के लिए एजेंडा साझा कर रहे हैं, किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, जब टाइम एक फिक्स हो जाती है, इतने टाइम तक अगर कर लेते तो बहुत बढ़िया होगा, तो डेफिनेटली हर कोई समय से पहले जब आप एक टाइम लिमिट कर देते हैं तो हर कोई आपके साथ अटैच होना चाहता है। तो ये एक अच्छा दृष्टिकोण है। ये 7 दृष्टिकोण व्यावसायिक अवसर साझा करने से पहले अपने संभावित ग्राहकों से अनुमति ले रहे हैं। यानी कि आपने ये सिर्फ और सिर्फ उसको एक रिलेशन बिल्ड करने के बाद बिजनेस प्लान सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसे परमिशन मार्केटिंग कहते हैं। यानी उनका परमिशन होगा तो आप दिखाएंगे, भले ही अपॉइंटमेंट मिले या ना मिले, लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है हमारे रिश्ते खराब नहीं होनी चाहिए। तो बस इसी के साथ आज का कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू।